नाज़रीन, और जैसे कि हम सब लोग जानते हैं सर्दियां आ चुकी हैं और एक अहम मसला जिस पर बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसी सर्दियां आती हैं जिसम में खून की रवानी में कमी होना शुरू हो जाती है और सर्दी के मौसम में अक्सर लोग जो हैं उनके हाथ पाँव ठंडे रहते हैं, थकन महसूस होती है, सनसनाहट, गुदगुदाहट, दबदबाहट, थरथराहट, कपकपाहट सब कुछ एक साथ शुरू हो जाता है। तो ये क्या वजह होती है, क्या मसला होता है? इसका हल उज़ैर आप लेकर जाएँ हकीम साहब के पास और पूछें। अगर हकीम साहब की तैयारी मुकम्मल हो गई है तो मुकम्मल दुकान लग गई है और मुझे लग रहा है मैं कॉइन्स लेकर आना चाहिए कि मुझे ये दे दें। नहीं, टॉपिक बड़ा संजीदा है और जो लोग इसमें मुब्तला हैं वो इसका दर्द तकलीफ जानते हैं। तो हाफिज फरहान साहब के पास चलते हैं। बहुत शुक्रिया हाफिज साहब आपके वक्त का। सर ये बताइएगा, जितने मसले माहम ने कुछ तो समझ आए, मुझे कुछ नहीं आ सके, तो ये सर्दियों में ही खास तौर पर क्यों होते हैं? पहले हम इनकी वजूहात डिस्कस कर लेते हैं और फिर माशाल्लाह इलाज के लिए काफ़ी चीज़ें हैं हमारे पास। रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पहले तो आप लोगों का शुक्रिया। आप अक्सर औक़ात ऐसे टॉपिक ही रखते हैं जिसमें लोगों का फ़ायदा हो मौसम के हवाले से। जैसे अब सर्दियाँ आई हैं तो इस हवाले से ये बड़ा अच्छा आपने टॉपिक शुरू किया है। इसमें अज़ा सुस्त क्यों हो जाते हैं, सर्दी क्यों लगती है और हाथ पाँव क्यों काँपते हैं, ठीक है, और हाथ पाँव नहीं पूरा वजूद सर्दी की वजह से ठिठुर जाता है। उसकी बुनियादी वजह हम एक तो गर्म कपड़े नहीं पहनते, अभी मौसम चेंज हो गया लेकिन हमारे कपड़े भी वही चल रहे हैं, ठीक है। उसके साथ साथ हम क्या करते हैं कि हम ग़िज़ाएँ जो हैं वो भी दही का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, चावल का इस्तेमाल भी कर रहे हैं और कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें ठंडक पैदा करती हैं। सबसे पहले तो एहतियाती तदाबीर, ऐसी चीज़ों से बचा जाए, ठीक है। उसके बाद जो ऐसे पेशेंट जिनका कोलेस्ट्रॉल बड़ा होता है, ट्राइग्लिसराइड बड़ा होता है, जिगर के ऊपर चर्बी होती है, या गुर्दों के पेशेंट, किडनी प्रॉब्लम में, या शुगर पेशेंट, इससे ज़्यादा मुतासर होते हैं। क्योंकि जैसे ये मौसम आता है पानी लोग कम पीना शुरू कर देते हैं, तो इससे क्या होता है, और ग़िज़ाएँ वही, और इसमें क्या होता है कि फास्ट फूड, जंक फूड और शादी ब्याह तकरीबात ज़्यादा होती हैं, इससे और ज़्यादा लिवर फैटी हो जाता है। तो फिर नुस्खा हाँ, बात खत्म होती है नुस्खे के ऊपर। आज शुगर का वैसे भी आलमी डे है और शुगर के मरीज भी इससे बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं। सबसे पहले एक नुस्खा बताता हूँ, शुगर के मरीज और जिनको यूरिन बहुत ज़्यादा आता है, अब यूरिन भी ठंडक की वजह से ज़्यादा आता है, जब इंसान कमज़ोर रहता है, ठंडक ज़्यादा नहीं भी है, वो भी इस्तेमाल कर सकता है। बड़ा सादा सा नुस्खा, उसमें तुख्मे सर्स ले लें 50 ग्राम और उसमें तुम्मा ले लें 50 ग्राम और उसके बाद उसमें ले लें तुख्मे सर्स, तुम्मा और उसमें एक चीज़, हाँ ये दो चीज़ें लेके, तुख्मे सर्स, तुम्मा और इसमें इंदर जो तलख, ये तीन चीज़ें लेके इसका फाइन पाउडर करके इसका इस्तेमाल किया जाए तो बेहतरीन इसके नताइज हैं, ठीक है। और अगर इसमें गूंद किकर बना लिया जाए तो फिर इसका टेस्ट भी अच्छा था, लेकिन ये कैप्सूल भर के इस्तेमाल किया जाए 1000 mg का कैप्सूल। ऐसे पेशेंट जिनका यूरिन ज्यादा आता है, शुगर पेशेंट है, ठीक है, उनके लिए ये कमाल का नुस्खा है। तुख्मे सर्स, गूंद किकर और तुम्मा, ये तीन चीज़ें लेने काफ़ी हैं। उसके बाद ऐसे पेशेंट जिनका खून की सर्कुलेशन स्लो हो गई है, ठीक है, या बाहर से सर्दी से जिस्म कांप रहा है, ऐसे पेशेंट सिर्फ शहद, एक गिलास गर्म पानी लें, उसमें शहद मिला के पिए, फौरी तौर पे फाका हो जाता है। इसी तरह इस मौसम में ऐसा होता है कि नज़ला, जुकाम, बुखार बड़ी जल्दी हो जाता है। मेरी अपनी आज तबीयत नहीं सही, थोड़ा सा आपने काम ज़्यादा कर लिया, नींद पूरी ना हुई, आपको सर्दी लग गई, तो इसमें अदरक का कहवा, आम ये ताज़ा अदरक लें, इसका कहवा बनाएं, कहवा बना के इसमें शहद मिला के इस्तेमाल कर लिया जाए। ऐसे अफराद जिनको सांस की तंगी होती है, सांस नहीं निकल रहा होता, उनके लिए प्लस खून की सर्कुलेशन को तेज करता है, ठीक है, बेहतरीन है, इस मौसम में इसका इस्तेमाल किया जाए। उसके बाद मुनक्का इतनी बेहतरीन चीज़ है। ऐसे अफराद जिनके अंदर खून की कमी हो चुकी है, कमज़ोरी हो चुकी है, नकाहत हो चुकी है, ऐसे पेशेंट को चाहिए कि मुनक्का लें और इसके बीज निकाल के उसमें काली मिर्च डाल लें और शहद में डिप करके खाया जाए तो बहुत अच्छा है। अगर सिर्फ खून की कमी के लिए इस्तेमाल करना है तो रात को 3 से 5 दाने भिगो दें, सुबह वो पानी भी पी लें और इसे इस्तेमाल कर लें। उसके बाद इस मौसम में देखें, आप देखें अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी नेमतें हैं, काजू, पिस्ता, अखरोट, बादाम की गिरी, मगजियात जितनी हैं वो सर्दियों में आती हैं। गर्मी में दिल भी नहीं करता, सर्दियों में किस लिए आती हैं कि आपकी सर्दी को कम कर सकें। ऐसे अफराद जिनके पट्टे कमज़ोर हैं, लोग सुस्त भी हो जाते हैं सर्दी में। जी, इसमें क्या होता है, सुस्त, इसी वजह से खून की सर्कुलेशन, ओके, ये रीजन है। अब इसमें क्या होता है, ठंडक, आसाबी कमजोरी हो जाती है, ठंडक इंसान आसाबी कमजोरी के लिए बड़ी बेहतरीन चीज़ है। उसमें आप ये छुहारे लें, 2 से 3 अदद दूध में से पकाना है और इसके साथ 2 से 3 अदद ये फुल मखाने ले लें, ठीक है। उसके बाद इसमें 3 अदद मगज पिस्ता डाल लें, इसका बड़ा बेहतरीन कम्बिनेशन बना के आप रात को दूध में ना 1 पाव दूध लेने से उसमें पकाएं, पकाने के बाद उसे ठंडा करके बेशक सुबह पी लिया जाए या रात को पी लिया जाए। ये पट्ठों की कमज़ोरी के लिए, आसाबी कमज़ोरी के लिए, वीकनेस के लिए,
ऐसे अफराद जिनकी कमर में दर्द होता है उसके लिए बेहतरीन किस्म का नुस्खा है। उसके बाद ये होता है कि हमारे इसमें अक्सर औकात कहवा जात नहीं इस्तेमाल किए थे, चाय ज़्यादा पी जाती है, चाय ड्राइनेस पैदा करती है। इससे क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन रहती है, कब्ज़ की शिकायत, गैस की शिकायत, और सर्दियों में पाइल्स बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसके लिए बड़ा सादा सा आसान सा नुस्खा है। सना मक्की ले ली जाए 50 ग्राम, सौंफ ले ली जाए 50 ग्राम, पुदीना ले लिया जाए 50 ग्राम। इन सारी चीज़ों का पाउडर करके इसमें आप अगर शुगर उसका ब्लड प्रेशर पेशेंट नहीं है तो नमक 25 ग्राम शामिल कर लिया जाए। इसका पाउडर अगर आधा चम्मच सुबह शाम खाने के 1 घंटे बाद गर्म पानी से लिया जाए तो इससे कॉन्स्टिपेशन भी ठीक होती है, साथ पाइल्स का मसला भी ठीक हो जाता है। ठीक है, अब इसमें कहवा जात के हवाले से मैं कहूँगा चाय की बजाय अब पूरी दुनिया में जाएं ज़्यादातर कहवे पिए जाते हैं। कहवे में आपके पास बड़ी बेहतरीन चीज़, आपने नाम सुना होगा, ये पेशावरी कहवा अक्सर औकात हमारे पख्तून हज़रात बेचते हैं। पेशावरी कहवा बेहतरीन है, रोज़ाना आप 1 से 2 कप पेशावरी कहवा बनाएं, उसमें ये लेमन निचोड़ लें, सब्ज़ इलायची थोड़ी सी डाल लें, बड़ा टेस्टी बनता है। ये अगर रात को रोज़ाना पी लिया जाए तो ये एक तो सर्दी की शिद्दत को कम करता है, साथ ही साथ गला साफ रखता है, आपका स्टमक भी इससे ठीक रहता है। उसके बाद लेमन ग्रास इतना कमाल का रिजल्ट है, अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं तो उसके 2-3 कप डेली पिएं, लेकिन उसके अंदर लेमन का इस्तेमाल करें। उसके बाद ये पुदीना जो है मैं समझता हूँ हर घर में होना चाहिए। ये खाने के 1 घंटे बाद इस्तेमाल कर लिया जाए तो बहुत बड़े बड़े अमराज जैसे एच पाइलोरी है तो उस तक बंदा पहुंचता ही नहीं है, स्टमक रहता ही ठीक है। और ये इतनी सादा चीजें और सस्ती चीजें, तो लोगों ने बड़ा जबरदस्त मिंट मार्गरीटा तक ही महदूद कर दिया। देखिए, अच्छा लोग अपनी मर्जी से वो इस्तेमाल कर लें। अगर इसका आप कोलेस्ट्रॉल आपका बड़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड बड़ा हुआ है, उसके लिए बड़ा बेहतरीन है कि इसमें आप ये पुदीना ले लें, अदरक ताज़ा ले लें। उसके बाद ये लहसन जो है इस मौसम में, ये देखिए मैं कितने कमाल की चीज़ है, और ये कैसी चीज़ है, ये कैसी चीज़ है, ये देसी लहसन है। और देसी लहसन इतना कमाल है, इसके फवायद अकेले के ऊपर प्रोग्राम हो सकता है। अगर आपके सर्दियों में दर्द हो रही है जोड़ों के अंदर, इसको आप सरसों का तेल लें, उसके अंदर जला लें, जलाने के बाद आपका तेल तैयार हो गया। आप जहाँ पे भी दर्द हो रही है इसकी मालिश करें। पित्ते के अंदर पथरी है, आप यहाँ पे मालिश करके कोई चीज़ ऊपर रख लें गर्म, आपके जोड़ के ऊपर दर्द हो रही है जोड़ों के ऊपर लगाएं। उसके बाद इसका इतना बड़ा फायदा है, खून की सर्कुलेशन को तेज करने के लिए इससे अच्छी दवाई नहीं है। सुबह निहार देसी लहसुन के 1 से 2 जो है वो इस्तेमाल कर लीजिए, ताज़ा पानी के साथ बेहतरीन है। सालने में वैसे ही थोड़ा सा करके आप खा लें। फिर आजकल जो लोग दूध पीते हैं कहते हैं रेशा करता है, फायदा नहीं, उसमें आप लहसुन के 3 तुरियां, और ये इतना ज़बरदस्त असाबी कमज़ोरी के लिए, पट्ठों की कमज़ोरी के लिए नुस्खा है कि 3 लहसुन ले लें, उसके बाद 3 बादाम की गिरियाँ और 3 मगज़ पिस्ता, उनको कूट के दूध में पकाएं, आधा किलो दूध रखें, जब पाव रह जाए तो इसको आप पिए। यकीन करें ऐसे अफराद जिनको यूरिन ज़्यादा आता है, जोड़ों में दर्द है, पट्ठों में खिंचाव है, कमर में दर्द है, आसाबी कमजोरी है, उसके लिए बेहतरीन किस्म का इसका रिजल्ट है। इसके बाद हम जितने भी मगजियात हैं, जितने भी जिसमें काजू है, पिस्ता है, अखरोट है, बादाम की गिरी है, अक्सर औकात क्या करते हैं ज़्यादा सारी खा लेती है। इसके 2-2, 3-3 पीस खाए जाएँ तो ये दिमाग के लिए कमाल का इसका रिजल्ट है, पट्ठों के खिंचाव के लिए इसका दिमाग का ज़बरदस्त रिजल्ट है। आजकल इसी सर्दी में बहुत सारे लोग मिग्रेन का शिकार होते हैं, सर दर्द का, बलगम रेशा बहुत ज़्यादा जमता है। चूँकि हम सर्दियों की बीमारियों के हवाले से बात कर रहे हैं, सिर्फ आप उस्तुखुद्दूस का कहवा पी लें तो फौरी तौर पे अफाका है। उसके बाद गुले बनफ्शा, ये आम सादा सी चीज़ है, हर पंसार स्टोर से ये मिल जाती है। ठीक है, इसका इस्तेमाल किया जाए, बेहतरीन रिजल्ट है। इसका कहवा बना के पिया जाए, फौरी तौर पे बुखार, नज़ला, जुकाम आपका ठीक हो जाता है। फरहान साहब, ये जो नज़ला जुकाम की वजह से आपका सर दर्द हो रहा होता है, ये सिर्फ जो फ्रंट पे हो रहा है वो है, जहाँ जो साइड पे हो रहा है वो भी इसकी निशानी है? मिग्रेन जो होता है ना, दर्द शकीका, वो लेफ्ट साइड पे दर्द होता है। ठीक है, जैसे जैसे सूरज निकलता जाएगा दर्द बढ़ता जाएगा, ये गर्मी में इसकी शिद्दत बढ़ती है। राइट साइड वाला दर्द आसाबा है, ये सर्दी की वजह से होता है, ये गर्मी की वजह से। अगर लेफ्ट साइड पे हो रहा है तो उसमें नुस्खा है, उस्तुखुद्दूस ले लें आधा चम्मच, ये फूल जो मैंने दिखाया, और धनिया ले लें आधा चम्मच, और उसके बाद इसमें 2 से 3 काली मिर्च डाल के इसका कहवा बनाएं। 20 साल पुराना सर दर्द भी अल्हम्दुलिल्लाह फौरी तौर पे 3 दिन में ठीक हो जाएगा। अगर हर टाइम पूरा सर दर्द करता रहता है, पूरा सर, ये अक्सर औकात ऐसे लोग होते हैं जिन्हें कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है। उसमें क्या करें, कैस्टर ऑयल लें, 1 कप गर्म पानी में 2 चम्मच कैस्टर ऑयल के डाल के लगातार आप 2-4 दिन पियेंगे, जितना मर्जी पुराना सर दर्द है वो खत्म हो जाएगा। और इस मौसम में हमें ना जो शुगर पेशेंट है खास करके, उनके लिए एक बड़ा ज़बरदस्त इसका सादा सा नुस्खा बताने लगा हूँ। उसमें ये चाकू ले लें, इसको चाकू आम लफ्ज़ लेकिन चाकसू लफ्ज़ है, ठीक है, चाकसू ले लें 3-4 दाने, काली जीरी ले लें 3-4 दाने, काली जीरी, उसके बाद ये कलवंजी ले लें 3-4 दाने,
अगर ये वैसे ही पानी के साथ खा लिए जाए तो फौरी तौर पे शुगर नॉर्मल पर आती है, इससे शुगर जो है वो बढ़ती नहीं है। सही फरहान साहब, टाइम हो गया खत्म। आपके नुस्खे बहुत ज्यादा हैं और बहुत ही कारआमद नुस्खे। खजूर का इस्तेमाल जरूर करें, खजूर सुन्नत भी है और खून की कमी को पैदा पूरा करती है, और नकाहत के लिए, कमजोरी के लिए, छाइयों के लिए खजूर और दूध का सुबह नाश्ता किया जाए तो बेहतरीन है छाइयों के लिए। जबरदस्त, खजूर और दूध का सुबह नाश्ता करें तो बहुत जबरदस्त है। फरहान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त, और यकीनन ये सारे नुस्खे आपके बहुत काम आएंगे। सर्दियां आ चुकी हैं और तमाम मसाइल का हल देख लें आपके घर में मौजूद है, तो इनको अपनाएं और अपनी जिंदगी को तंदुरुस्त बनाएं।